राम जय श्री बालाजी महाराज। खोई हुई शक्तियों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, छुपी हुई शक्तियों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्या हमारे परिवार में कोई तेजस्वी ऊर्जा नहीं है? क्या हमारे परिवार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे हम प्राप्त कर सके? तो कैसे प्राप्त कर सकते हो आप अपनी खोई हुई शक्तियों को? किस प्रकार से अपने घर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और हितकारी लगती है, जन कल्याण में लगती है, तो 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि शक्ति ही हमें ये उद्देश्य सिखाती है। अगर आज मेरी वीडियो के माध्यम से किसी व्यक्ति की खोई हुई शक्ति प्राप्त होती है या छुपी हुई ऊर्जा जागृत हो जाती है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद पूर्ण हो जाएगा। पूरी जानकारी वीडियो के एंड तक आप देखोगे तभी समझ में आएगी। अधूरी छोड़ दोगे तो अधूरा ज्ञान हमेशा ही तंग करता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। क्या होता है कि खानदान के अंदर छुपी हुई ऊर्जा होती है, लेकिन उसे जगाने वाला व्यक्ति चाहिए। अब शक्तियां कैसे जागृत होती हैं, किस प्रकार से जागृत है? क्या हमारे परिवार के अंदर प्रेत ही छाया है, कोई देव छाया नहीं है? क्या कोई देव पितर नहीं है, या कोई कुल श्रेष्ठ देवी शक्ति नहीं है, या कोई भी हमारे आराध्य देव या कोई भी हमारे परिवार के अंदर कोई छुपी हुई शक्ति नहीं है? या कोई शक्ति आपके शरीर पर आती थी और अब वो आने विलुप्त हो गई है? पहले आपके शरीर पर कोई ऊर्जा आती थी, वो आपको प्राप्त होती थी, एहसास करवाती थी अच्छा बुरे का। अब आपका कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जिसके कारण जो है आपको ये शक्तियां आपको याद दिलाती है। आपका शक्तियों का कहा हुआ गलत होने लग गया है। कई लोगों के शरीर में पहले कोई शक्ति आ रही थी, वो जो बोलती थी वो सत्य होता था, लेकिन अब कुछ नहीं होता है। आज की वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है आपको। देखिए, हनुमान जी की पूजा करने से संकट भी कटता है, आपके परिवार भी सुरक्षित होता है, और साथ में तंत्र मंत्र अघोर शक्ति काली विद्याएं और मायावी विद्याएं नहीं चलती हैं। मात्र हनुमान जी की पूजा जब आपके घर में होती है तो आपकी पितृ शक्ति जागृत होती है, आपके घर में कुल की शेष शक्ति जागृत होती है, कुल के देवता की शक्ति जागृत होती है, और आपके घर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर यकीन ना हो तो मैं प्रैक्टिकल आपको समझाता हूं। क्या होता है कि देखिए, हनुमान जी संकट मोचन के साथ साथ जागृत रूप की शक्ति है, कलयुग के प्रधान रूप के देवता हैं, कलयुग में जागृत रूप के देवता हैं। अगर जिसके घर में निरंतर हनुमान जी की पूजा पाठ होगी, उसके घर में सोई हुई शक्तियां जागृत होने लग जाएंगी, खोआ हुआ ज्ञान वापस प्राप्त होने लग जाएगा। कैसे होगा? कोई ज्ञान आपके पास विलुप्त हो चुका है या कोई ऊर्जा आपके पास विलुप्त हो चुकी है तो वो वापस आने लग जाएगी। किस प्रकार से? हनुमान जी शक्तियों को जगाते हैं, हनुमान जी ऊर्जा को जागृत करते हैं, हनुमान जी मरे हुए को हौसला प्रदान कराते हैं, हनुमान जी स्वयं एक जागृत देव है, इसलिए ये सारे कार्य करते हैं। अगर आपके परिवार में कोई आपका बुजुर्ग आपको बोलता है कि आपके परिवार के अंदर एक शक्ति थी और कभी आपके दादा या परदादा या उसके ऊपर वो आती थी और वो ऐसे ऐसे बातें जो बोलते थे वो जागृत हो जाती थी, तो आज उस शक्ति को जगाने चलते हैं। पहला प्रयास उसी से करते हैं। क्या करना है आपको? आपको एक नियम बनाना है अपने घर के अंदर। एक तो कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति घर की ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास करे तो नियम बनाकर जरूर चले। बगैर नियम के कभी भी कोई शक्ति जागृत नहीं होती। पहला नियम, पूजा करने का नियम। आपका पूजा करने का नियम होना चाहिए। दूसरा नियम, आपके घर के अंदर जो है, जब आप शक्ति को जगाने का प्रयास करते हो तो वो प्रयास कंटिन्यू रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। अब आपने एक दीप का दान दिया, अब मैं एक आपको पाठ बताता हूं। वो पाठ है हनुमान जी का बल याद दिलाने का। वो पाठ क्या है आपको पता है? हनुमान नाष्टक का। जब हनुमान जी की खुद की खोई हुई शक्ति उन्हें खुद ज्ञात नहीं थी, तब जामवंत जी ने समुद्र के तट पर उन्हें ये ज्ञान दिया था और ये पाठ गाया था। बाल समय रवि बख्श लियो जब तीनों लोक भयो अंधियारो, तब देवन आन करी विनती तब छड़ दियो रवि कष्ट निवारो, तब कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्योहारो। कि बाल समय में जब आपने सूर्य को भक्षण कर लिया था और तीनों लोकों में अंधकार मच गया था, तब देवों ने आकर विनती करी थी, तब जाकर आपने सूर्य को मुख से निकाला था। तब कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्योहारो। कि आप तो देवताओं के संकट को हरने वाले हो, हम तो बेचारे मनुष्य हैं, तो हमारे संकटों को भी आप ही हरोगे। और आज जब हनुमान जी को उनका बल ज्ञात हुआ कि मेरा उद्देश्य राम काज कार्य करने के लिए हुआ है, तो आपका भी कोई उद्देश्य होना चाहिए। किसी भी ऊर्जा को जागृत करने के लिए आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपने हनुमान नाष्टक
पाठ किया, दीप का दान दिया, और ये पाठ कंटिन्यू आपने रखना है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लेडीज। हाँ, अपने लेडीज समय के अंदर जो कि मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उस समय आप इसको अब मोबाइल से भी सुन सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, मंदिर के बाहर बैठकर भी सुन सकते हो, लेकिन पाठ कंटिन्यू रखना। और जब आप ये पाठ करते रहो, धीरे धीरे दीपक से अपने पति से आप जागृत करवा सकती हो, दीपक जलवा देना, क्योंकि दीपक से रोशनी प्रदान होती है। आप महसूस करना 10 मिनट ध्यान करके, एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, इस मंत्र का गुणगान करना, ओम हम हनुमते नमः। आपके परिवार में जब आप कभी भी ना ओम हम बोल के देखना, ओम हम जब बोलोगे तो दोनों होठ चिपके हुए होने चाहिए, ओम हम। जब आप हम बोलोगे ना तो एक वाइब्रेशन ध्वनि उत्पन्न होगी, यही ध्वनि की ऊर्जा आपके पितरों तक जाएगी, आपके देव शक्ति तक जाएगी, आपके परिवार में कोई ऊर्जा होगी वो सामने आएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके मंत्रों का जाप चलेगा वैसे वैसे वो ऊर्जा आपके शरीर पर उत्पन्न होने लग जाएगी। याद रखना, जब शक्ति कोई हमारे शरीर पर होती है तब हमें अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना होता है। जब हम अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करने लग जाते हैं तब हमारी ज्ञान इंद्रियां हमारी उस बातों को समझने लग जाती है। जब तक हमें अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना नहीं आएगा तो हम ज्ञान इंद्रियों की बातों को समझ नहीं पाएंगे। भगवान की शक्ति, ऊर्जा, इनका तालमेल से ही प्राप्त होती है। जब आप इनका भौतिक ज्ञान जानने लग जाते हो तब जाकर ऊर्जा भी समझती है कि ये व्यक्ति जो है अब सही रूप से शक्तियों को चलाने के लायक है, ये शक्तियों को समझता है, ये शक्तियों को अब जानने लग गया है। तब जाकर शक्ति आपको प्राप्त होती है, तब जाकर वो कृपा आपको प्राप्त होती है। और जब वो कृपा आपको प्राप्त होती है तब आपका दिन बदल जाता है, लाइफ बदल जाती है। फिर आपकी ज्ञान इंद्रियां हर चीज को देख लेती हैं, हर चीज को भाप लेती हैं, हर चीज को महसूस कर लेती हैं। और खानदान की जो उज्जवल शक्ति होती है वो, क्योंकि आप तो खानदान के वो दीपक हो जो रोशनी दिखाकर उस कृपा को प्राप्त करने आए हो। नित्य नियम किया गया जाप कभी विफल नहीं होगा अगर, लेकिन याद रखना, कर्म इंद्रियों को समझने के बाद ही ज्ञान इंद्रियों की प्राप्ति होती है। जब आपकी कर्म इंद्रिय अच्छी रहती है, आप एक मर्यादित होकर कार्य करते हो, फिर ज्ञान इंद्रियों से संपर्क होता है, फिर आपसे शक्तियां स्वयं, आप ध्यान में बैठे हो, आपका ध्यान लगने लग गया है, शरीर पर ऊर्जा महसूस हो रही है, फिर आपको खुद महसूस होता है कि वो मुझसे ये बात कहना चाहती है। तो वही जब वो बात, क्योंकि कर्म इंद्रिय को समझने के बाद ज्ञान इंद्रियां हमारी प्रभावित होकर हमें वो संदेश पहुंचाती हैं, और ये ऊर्जा को समझने के लिए ही वो शक्ति होती है। फिर आपकी क्या ही बातें सत्य होती हैं, फिर आप कहते हो कि दूसरों के घर में ये दिक्कत है, उसके घर में फलानी दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो समस्या है, ये चीजें हैं। लेकिन इसके लिए आपको पूर्ण रूप से जो है मेंटेन होकर चलना पड़ेगा, नियम के साथ चलना पड़ेगा। 41 दिनों में कलयुग में तो वैसे भी फटे चक देता है व्यक्ति। अरे याद रखना, कलयुग के अंदर अगर आप, और जागृत किसको कर रहे हो, जागृत शक्ति के माध्यम से शक्ति को जगा रहे हो। हनुमान जी ने तो ये लगा लीजिए लंका हिला के रख दी थी, हनुमान जी ने तो पाताल लोक हिला के रख दिया था। हनुमान जी जहां जाते हैं ना वहां पर सब कुछ हिला देते हैं। जब जिस वक्त आप अपने शरीर में कर्म इंद्रियों को मेंटेन कर ज्ञान इंद्रियों को जगाओगे तो हनुमान जी की कृपा से ही उस शक्ति तक पहुंच जाओगे। और आपकी खानदान की उज्जवल शक्ति आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे सकती है, प्रैक्टिकल आपको दर्शन दे सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि मैं किसी शक्ति की पूजा करता हूं और वो शक्ति से मेरा संबंध बन रहा है, वो शक्ति मेरे पास आई है इसी कारण के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना, अपने तक मत रखना, ये क्योंकि अपने तक रखोगे तो यहीं तक रह जाएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर शेयर करोगे तो क्या पता व्यक्ति सुनने के बाद उससे वो भी अपने घर प्रयास कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।